प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आइए आज के महत्वपूर्ण घटनाओं के संदर्भ में देखते हैं। आज की पहली महत्वपूर्ण घटना क्या है? ऐतिहासिक घटनाओं में पहली घटना है कि 1807 में पुर्तगाल के शाही परिवार ने नेपोलियन की सेना के भय से लिस्बन छोड़ा। पुर्तगाल के शाही परिवार ने, नेपोलियन को आप जानते हैं कि लिटिल कारपोरल कहा जाता है इनको, लिटिल कारपोरल, लिटिल कारपोरल। 1895 में आज 27 नवंबर के दिन अल्फ्रेड नोबेल ने नोबेल पुरस्कार की स्थापना की। अल्फ्रेड नोबेल का भी नाम आपने सुना होगा। डायनामाइट डायनामाइट के आविष्कारकर्ता, इन्होंने एक नोबेल प्राइज की शुरुआत की। 1795 में पहले बांग्ला नाटक का मंचन हुआ, यानी फर्स्ट बांग्ला नाटक ये मंचन हुआ। 27 नवंबर को 1975 में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के सह संस्थापक रॉस मैक्यूआर्टर, नाम ध्यान रखिएगा, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड। 2008 में पांचवी न्यूज है, आज ही के दिन छठा वेतन आयोग देने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना। यानी छठा वेतन आयोग दिया गया, देश में पहली बार उत्तर प्रदेश राज्य ने यह कार्य किया। तो इस तरह की घटनाक्रम रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, मिशन इंस्टीट्यूट एसएससी जीडी को टारगेट करके एक विशेष प्रोग्राम चला रहा है, जिसमें हमारा लक्ष्य है कि इस 45,000 की वैकेंसी में बहुत सारे विद्यार्थी हमारी संस्था से सफल हों। सपना तो 1,000 का लेके चल रहे हैं और 1,000 का सपना हम देखते हैं हमेशा। तो ये सपना पूरा होगा। एक विशेष प्रोग्राम चल रहा है। आज संडे के दिन भी यहाँ पर विशेष कक्षाएं संचालित हुई और लगातार 40 दिन के प्रोग्राम पर कार्य कर रहे हैं। मिशन इंस्टीट्यूट, यूपीएसआई, एसएससी, बैंक, रेलवे, जितने भी वनडे एग्जामिनेशन है, आरओ, एनडीए, सीडीएस, एसएसबी, इन सभी के लिए जाना जाता है। सीपीएफ में बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं। तो ये हमेशा इसका उद्देश्य रहता है कि विद्यार्थियों के हित में कार्य करें। एसएससी जीडी में जो भी विद्यार्थी निःशुल्क क्लास लेना चाहते हैं वो मिशन इंस्टीट्यूट से संपर्क कर सकते हैं। पहली घटनाक्रम क्या है आज की, ध्यान दीजिएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम समिति की घोषणा की है। ध्यान दीजिए, बहुत ही बड़ी बात है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने क्या किया है? राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति। देखिए, कोविड के बाद लोगों की आर्थिक स्थितियां बहुत खराब हो गई। जो पहले नॉमिनल विषय हुआ करते थे जीवन से जुड़े हुए में से, किसी का प्यार मोहब्बत का मामला है, किसी के पति पत्नी के मामले हैं, किसी के पारिवारिक विवाद है, किसी के आर्थिक मामले हैं, इन पर ज्यादा लोग परेशान रहते थे। लेकिन इस दौरान कोविड के बाद से इकोनॉमिकल कंडीशन बिगड़ने से बहुत सारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो सरकार को भी ऐसा महसूस हुआ होगा कि ऐसी कोई समिति, ऐसी कोई रणनीति बनानी चाहिए जिससे ऐसा ना हो। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की है। यह देश में इस प्रकार की पहली रणनीति है। इसके तहत साल 2030 तक आत्महत्या से मृत्यु के मामले में 10% की कमी लाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। ध्यान दीजिएगा कि आत्महत्या के मामलों में 10% की कमी लाने की बात की गई है। इसके लिए एक समयबद्ध कार्य योजना और बहुक्षेत्रीय सहयोग को शामिल किया गया है। यह रणनीति मोटे तौर पर अगले 3 वर्षों के भीतर आत्महत्या के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित करने का प्रयास करेगी और अगले 5 वर्षों के भीतर सभी जिलों में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से आत्महत्या रोकथाम सेवाएं प्रदान करने के लिए मनोरोग ओपीडी की स्थापना की जाएगी। तो देखिए, ये सुसाइड एक बड़ा गंभीर मामला है। अगर आईपीसी को आप गौर से देखें तो आईपीसी की धारा सेक्शन 309 इसके लिए दंड का प्रावधान करती थी, लेकिन इसे हटा दिया गया, इसका प्रभाव खत्म हो गया। लेकिन ऐसी घटनाक्रम हमारे समाज में आज भी चल रही हैं और इसकी वजह से समस्याएं आ रही हैं। तो बहुत अच्छा कदम है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का। इसमें ध्यान रखिएगा, 10% तक कमी लाने की बात की जा रही है और एक 3 वर्ष और 5 वर्ष की पूरी रूपरेखा है।
प्यारे विद्यार्थियों, अगली महत्वपूर्ण घटनाक्रम क्या है? तमिलनाडु में मद्रास आई नामक संक्रमण के मामले में बढ़ोतरी देखी गई है। तमिलनाडु राज्य है, यहाँ पर मद्रास आई नामक संक्रमण, यानी जो संक्रमण है उसका नाम क्या है? मद्रास आई के मामले में बढ़ोतरी देखी गई है। राज्य में नेत्र शोथ के बढ़ते मामले के मद्देनजर तमिलनाडु स्वास्थ्य विभाग ने इस संक्रमण के प्रति लोगों को सतर्क किया है। इस संक्रमण को मद्रास आई भी कहते हैं। ऐसे में कंजक्टिवाइटिस से संक्रमित लोगों को इसके प्रसार को रोकने हेतु आइसोलेशन की सलाह दी जा रही है। तमिलनाडु सक्रिय मानसून प्रणाली की चपेट में है और लगातार बारिश के कारण राज्य में कंजक्टिवाइटिस के मामले बढ़ रहे हैं। कंजक्टिवाइटिस का मतलब है आंख में हल्का सा पीलापन आना और कीचड़ आना, ये एक संक्रमण है। वैसे तो नॉर्मल कंडीशंस हैं, जनरली बहुत सारे लोगों को अक्सर होती रहती है बातें, लेकिन अगर ये संक्रमण तेजी से फैलने लग जाए और बहुत सारे लोग इससे प्रताड़ित हो जाए तो इसका मतलब है गंभीर मामला है। तो मद्रास आई याद रखिएगा, और ये संक्रमण की बात आपको बताई जा रही है, ध्यान रखिएगा। आइसोलेशन कहा जा रहा है। आप देखते हैं आइसोलेशन से क्या होता है, उस व्यक्ति तक ही चीजें सीमित हो जाती हैं, अन्य व्यक्ति तक पहुंच नहीं पाती, संक्रमण नहीं हो पाता। प्यारे विद्यार्थियों, जिन लोगों ने अभी तक मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारी सूचनाएं, सारी बातें उन तक आसानी से पहुंच सके और हमारे साथ वो जुड़ सके। आइए अगले घटनाक्रम की तरफ चलते हैं। भारत और यूरोपीय संघ ने एक आभासी समारोह के दौरान उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग, मौसम चरम और जलवायु मॉडलिंग और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर सहयोग के इरादे पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वांटम और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग पर तकनीकी सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धताओं के हिस्से के रूप में दोनों पक्षों पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते का मुख्य उद्देश्य भारतीय और यूरोपीय सुपर कंप्यूटरों का उपयोग करके उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग अनुप्रयोग पर बढ़ावा देना है और सहयोग की सुविधा को प्रदान करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये उद्देश्य ध्यान रखना बहुत जरूरी है। परीक्षाओं में जो है इस तरह के प्रश्न आते हैं, तो आप याद रखिएगा कि क्या उद्देश्य है, इसको याद रखिएगा। देखिए, कंप्यूटर का समय चल रहा है, सब कुछ आधुनिक हो रहा है, सब कुछ डिजिटल हो रहा है। ऐसे में वो सभी चीजें जो हमारे जीवन को सकुशल और स्वस्थ बनाती हैं, उनके लिए कंप्यूटर की बेहतर आवश्यकता है। चौथी न्यूज क्या है? गूगल ने डूगल के जरिए अमेरिकन जियोलॉजिस्ट मैरी थॉर्प को याद किया। कांग्रेस पुस्तकालय ने मैरी थॉर्प को 20वीं शताब्दी के महानतम चित्रकारों में नामित किया था। मैरी थॉर्प, कांग्रेस पुस्तकालय ने मैरी थॉर्प को 20वीं शताब्दी के महानतम चित्रकारों में, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए। मैरी थॉर्प की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए गूगल ने एक एनिमेटेड वीडियो बनाया है। मैरी थॉर्प जियोलॉजिस्ट के साथ ही समुद्र विज्ञान मानचित्रकार भी थे। उन्होंने समुद्र तल का पहला वर्ल्ड मैप पब्लिश किया। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि समुद्र तल का पहला वर्ल्ड मैप किसने पब्लिश किया? तो आंसर होगा मैरी थॉर्प। ठीक है, और क्या हुआ है, एक एनिमेटेड वीडियो बनाया गया है गूगल के द्वारा, इसको भी ध्यान रखिएगा। वो एक समुद्र विज्ञान मानचित्रकार हैं जियोलॉजिस्ट के साथ साथ। तो क्वेश्चन पुट अप होगा मैरी थॉर्प के संदर्भ में, दिमाग में रखिएगा ताकि कोई हमसे गलती ना हो सके। प्यारे विद्यार्थियों, इस संदर्भ में जो भी हम आपकी चर्चा कर रहे हैं, इसका पीडीएफ आपको हमारे मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के नाम से जो टेलीग्राम चैनल पर हमारा चैनल है, उसे आप ज्वाइन करेंगे तो वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, उसे आप कलेक्ट कर सकते हैं। पांचवी महत्वपूर्ण न्यूज है, भारतीय रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड और कैनरा बैंक लिमिटेड को रूस के साथ रुपए में व्यापार के लिए एक विशेष बोस्ट्रो खाता खोलने की अनुमति दी है। यह भारतीय मुद्रा में विशेष रूप से नई दिल्ली और मॉस्को के बीच सीमा पार व्यापार को मार्ग प्रशस्त करता है। तीन अन्य भारतीय बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक और यूको बैंक को पहले रुपए के कारोबार को शुरू करने के लिए नियामक से आवश्यक अनुमति प्राप्त हुई थी। इससे पहले एसबीआई ने कहा था कि वह रूस से संबंधित व्यापार निपटान को संभालने के लिए एक विशेष रुपया बोस्ट्रो खाता खोल रहा है। तो देखिए, ये अब लगातार 2-3 दिन पहले भी मैंने आपसे चर्चा की कि आरबीआई ने क्या किया है
ये HDFC को और कैनरा बैंक को अनुमति प्रदान की है। इसके साथ ही साथ भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक और यूको बैंक, इनको भी अनुमति प्रदान की गई है। ये भी हमने आज चर्चा की है। बोस्टो खाते के बारे में भी हमने आपको बताया था। ये खाता है जब दोनों देश ऐसा करना चाहते हैं तो उस संदर्भ में कार्य किए जाते हैं। तो भारत और मास्को के बीच, जो दिल्ली और मास्को के बीच में जो ये समझौता हुआ है, ये निश्चित रूप से व्यापार में आदान प्रदान में सहयोग प्रदान करेगा। आइए अगली खबर पर चलते हैं। तमिलनाडु सरकार ने मदुरई जिले के मैलूर ब्लॉक में अरिट्टापट्टी पहाड़ियों को एक जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन आपका यहां से बन सकता है। तमिलनाडु सरकार ने क्या किया है? मदुरई जिले के मैलूर ब्लॉक में अरिट्टापट्टी पहाड़ियों को, ध्यान दीजिएगा, अरिट्टापट्टी पहाड़ियों को जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी विरासत स्थल घोषित किया है। इस साइट की घोषणा जैविक विविधता अधिनियम 2000 की धारा 37 के तहत की गई है। एक कानून बना हुआ है जो जैविक विविधता के संदर्भ में कार्य करता है, उसका नाम है जैविक विविधता अधिनियम 2000। उसकी धारा 37 में इसकी स्थापना की गई है। सरकार ने यह अधिसूचना जैव विविधता को मजबूत करने और स्थानीय समुदायों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए जारी की है। इससे प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन पर रोक लगेगी और पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखिएगा कि तमिलनाडु में क्या हुआ है। मदुरई जिले में ध्यान रखना है, अरिट्टापट्टी पहाड़ियों को जैव विविधता के दृष्टिकोण से एक विरासत स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं अगली घटनाक्रम पर। सारे विद्यार्थियों जिन्होंने अभी तक मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। ये सभी चीजें आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा प्रयास आप जैसे उन विद्यार्थियों तक पहुँच सके जो दूर दराज में भी हैं, जो कहीं पर भी हैं, उन्हें हमारी दी जा रही ज्ञान की बातें उनके जीवन के निर्माण में काम आ सकें। करंट अफेयर से ये जो क्वेश्चंस जो डिस्कस हो रहे हैं, ये खाली कोई छोटी परीक्षा, एक दिवसीय परीक्षा या SSC GD या UPP के लिए ही नहीं है। ये सिविल सर्विसेज तक के क्वेश्चंस इनसे डील होंगे। उन प्रश्नों का भी हम समाधान यहीं से देखेंगे। मैं आपको बहुत जल्दी एक प्रश्नों की श्रृंखला लाऊंगा जो सिविल सर्विसेज के लिए होगी और वनडे के लिए होगी। दोनों के लेवल 1 और लेवल 2 के रूप में हम प्रस्तुत करेंगे। तो लेवल 1 में आप फैक्चुअल स्टडी करेंगे और लेवल 2 में फैक्ट के साथ कंसेप्ट को लेकर भी हम लोग चलेंगे। तो आपको महसूस होगा कि जो आप पढ़ रहे हो ये कितना इंपॉर्टेंट है। फिलहाल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि जो मैं आपको बताता हूँ वो कितना आपको समझ में आता है, क्या और करें आपके लिए ताकि आपके भविष्य निर्माण में हम कहीं सहायक हो सके। आइए अगली खबर की तरफ चलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान 75 क्रिएटिव माइंड्स के लिए 53 अवार्ड चैलेंज लॉन्च किया है। ध्यान दीजिएगा, अनुराग ठाकुर जी ने क्या किया है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 75 क्रिएटिव माइंड्स के लिए 53 आवर्स चैलेंज लॉन्च किया है। यह प्रतियोगिता 75 क्रिएटिव माइंड फॉर टुमारो प्रतियोगिता के विजेताओं को उनके आइडिया ऑफ इंडिया एट 100, ध्यान दीजिएगा, 75 क्रिएटिव माइंड फॉर टुमारो प्रतियोगिता के विजेताओं को उनके आइडिया ऑफ इंडिया एट द रेट 100 पर एक लघु फिल्म बनाने के लिए चुनौती देगी। यह सब 53 घंटों में होगा। इस महोत्सव का उद्देश्य फिल्म कला की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करने के लिए दुनिया भर के सिनेमा घरों के लिए एक साझा मंच प्रदान करना है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, आइडिया ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल याद रखिएगा, आइडिया ऑफ इंडिया एट 100, ये बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन आपका बन सकता है कि 75 क्रिएटिव माइंड्स फॉर टुमारो, इसको भी याद रखिएगा, और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसको भी याद रखिएगा। आइए अगले घटनाक्रम की तरफ चलते हैं। भारत के एक पत्रकार को कोविड-19 महामारी की दूसरी घातक लहर के दौरान प्रभावित लोगों की मदद करने के प्रयासों के लिए मानवीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मूल रूप से कश्मीर घाटी के रहने वाले दानिश मंजूर भट्ट को
न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्यिक दूतावास में आयोजित एक समारोह में इस सप्ताह जयपुर फुट यूएसए के पहले वैश्विक मानवीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा कि कोविड-19 के समय एक पत्रकार हैं, उनका नाम क्या है? दानिश मंजूर भट्ट। ये नाम याद रखिएगा। इन्होंने इस महामारी के दौरान जो सेकंड लहर आई थी, दूसरी लहर आई थी, इन लोगों को, प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाई है, इसलिए इनको पहले वैश्विक मानवीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये नाम याद रखिएगा, दानिश मंजूर भट्ट कश्मीर घाटी के रहने वाले हैं। मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? कश्मीर घाटी के रहने वाले हैं और इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, जिन्होंने अभी तक मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक निश्चित रूप से हमारे मनोबल को बढ़ाता है, हमारी सोच को बढ़ाता है कि आप हमारी बातों से कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं, हम आपके ज्ञान वर्धन में कुछ बेहतर कर पा रहे हैं। मिशन इंस्टीट्यूट बहुत जल्दी आपको करंट अफेयर की पूरी सीरीज लेकर आ रहा है, ताकि एसएससी जीडी या वीडियो या दिल्ली पुलिस या जो वीडियो का एग्जाम होने जा रहा है, इन सभी परीक्षाओं में आपकी तत्काल मदद कर सके। आरओ और एआरओ के लिए एक स्पेशल बैच लेकर आ रहा है, जो जीएस और हिंदी और सभी विषयों को लेकर होगा। तो ऐसी सारी चीजों पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस की तरफ भी बढ़ रहे हैं। विद्यार्थियों की मांग है, कुछ विद्यार्थी हमसे बराबर संपर्क में रहते हैं कि सर ऐसा कुछ करिए, तो निश्चित रूप से जल्दी हम आपके इच्छाओं के अनुसार कार्य करने जा रहे हैं। आपको अगर हमारी बातें अच्छी लगी हुई तो जरूर कमेंट करके मुझे बताइए, इससे हमें भी पता चलता है कि हमारा प्रयास कितना सार्थक हुआ। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, माता पिता परिवार का आशीर्वाद बना रहे। अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद।